दिल्ली के सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। केजरीवाल को जान से मारने की साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। केजरीवाल की जान लेने की साजिश हो रही है। आतिशी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए ये बात कही है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस को भी साजिशकर्ता यहां पर बताया है। तो केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में गरमा रहा है और आतिशी ने इस सिलसिले में ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश, और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। तो आपने यहां पर देखा, आतिशी को गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर। आम आदमी पार्टी के चुनाव आयोग से शिकायत भी इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने की है। प्रचार के दौरान केजरीवाल पर कई बार हमला हुआ। केजरीवाल की सुरक्षा पर चुनाव आयोग को चिट्ठी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखी गई है। केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा गरमा रहा है दिल्ली में। आपने सुना आतिशी का उस पर क्या कहना था, और अब चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई है इस सिलसिले में, जिसमें शिकायत की गई है कि प्रचार के दौरान केजरीवाल पर कई बार हमला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी यहां बीजेपी पर निशाना साध रही है केजरीवाल की सुरक्षा के मुद्दे पर। उधर सीएम आतिशी के दावे पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का जवाब आया है। केजरीवाल एक शातिर अपराधी हैं, ये कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ, तो यहां पर हमले के आरोपों को नकारा है वीरेंद्र सचदेवा ने, और केजरीवाल पर उल्टा आरोप लगाया कि वो एक शातिर अपराधी हैं। अश्विन हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन, चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी गई है, बीजेपी भी निशाना जवाब में साध रही है। सचदेवा तो बता रहे हैं कि शातिर अपराधी हैं केजरीवाल। क्या चल रहा है इस मामले पर अब? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं राजनीति इस पर शुरू हो गई है और कल से ये मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है। जब से जो पंजाब पुलिस का जो सुरक्षा घेरा था उसको विड्रॉ किया गया और ये आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग से उसकी शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने फिर उसका नियमों का हवाला देते हुए पंजाब पुलिस को विड्रॉ करने को कहा है। आज आतिशी ने जो एक दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, ये बहुत बड़ा आरोप है एक तरीके से, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह का बयान देना, उनके साथ मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि उन्होंने कई इंसिडेंट्स गिनाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है उनके ऊपर अटैक हुआ है, जबकि उस समय भी जो जेड प्लस सिक्योरिटी है वो उसका सुरक्षा घेरा था, लेकिन फिर भी नहीं रोका गया। तो सवाल खड़ा ये होता है कि जेड प्लस प्रोटेक्टिव की बात तो केंद्र सरकार करती है, वो कहती है कि उनके पास 60 सुरक्षाकर्मी हैं, मौजूद रहते हैं उनकी सुरक्षा में, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे उन पर हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साजिश है। और ये साजिश का इशारा उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अटैक करते हैं अरविंद केजरीवाल को उनको उनके पास तक जाने का मौका देती है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। इसी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग से उन्होंने ये भी मांग की कि जो पंजाब पुलिस की सुरक्षा विड्रॉ की गई है उसको वापस से दी जाए। ये एक बहुत बड़ा मांग की गई, क्योंकि अभी चुनाव आयोग से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की सुरक्षा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो येलो बुक वीआईपीज़ की सुरक्षा के लिए येलो बुक का रूल है, उसमें लिखा गया है कि एक राज्य में जेड प्लस प्रोटेक्टिव को वही राज्य की सुरक्षा देगी, अन्य राज्य नहीं दे सकता। तो सवाल ये है कि कैसे अब पंजाब पुलिस की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी, जबकि पहले से ही दिल्ली पुलिस उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी दे रही है। बीजेपी का उस पर आरोप है, बीजेपी कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कल से ही संगीन आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं, उनकी रैलियों में जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे कौन है, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उनकी जाँच करती, चुनाव आयोग क्यों ना उन पर कार्रवाई करता। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आरोप एक तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री की जान तक बात आ गई है अब।